दोस्तों नमस्कार। जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बबीता सिंह साहनी जी लिखती हैं, सुनिएगा। श्रीलंका में चीन समर्थक सरकार, श्रीलंका बर्बाद। बांग्लादेश में चीन के तरफ बढ़ते जुकाम, बांग्लादेश बर्बाद। नेपाल का झुकाव चीन की तरफ और अमेरिका से दूरी, नेपाल बर्बादी के कगार पर। पाकिस्तान तो पहले ही चीन के कर्ज और अमेरिका की नाराजगी में दो हिस्सों में बटा पड़ा है। अफ्रीका के कई देश, केन्या, नाइजीरिया, जाम्बिया, चीन के कर्ज में डूबकर अपनी संप्रभुता गिरवी रख चुके हैं। म्यांमार में भी चीन के करीबी सैन्य शासन के चलते गृह युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव तेज हो गया है। मालदीव में चीन समर्थक सरकार आते ही भारत और अमेरिका के साथ दूरी बढ़ी और देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई। ईरान पर तो अमेरिका और पश्चिम का दबाव पहले से ही है, लेकिन अब उसका चीन की तरफ झुकाव उसे और अलग थलग कर रहा है। शीत युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, पर यह अब रूस अमेरिका का नहीं बल्कि चीन अमेरिका का संघर्ष है। आज जो घटनाएं हमारे आंखों के सामने हो रही है वही असली सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो पर्दे के पीछे लिखी जा रही है। दो देश, दो महाशक्तियां, दो सुरक्षा एजेंसियां अपने समर्थक देशों की सरकारों को बचाने और विरोधी देशों को निस्तनाबूद करने में लगी है। कभी चुनावी हस्तक्षेप, कभी आर्थिक नाकेबंदी, कभी कूटनीतिक दबाव, कभी सांप्रदायिक उथल पुथल। ये सब लोकतंत्र और सहायता के नाम पर हो रहा है, लेकिन असल में यह महाशक्तियों का ग्लोबल चेस गेम है। जिसने चीन का पक्ष लिया वो देश या तो सत्ता परिवर्तन का शिकार हुआ या गृह युद्ध और आर्थिक बर्बादी में धकेल दिया गया। जिसने अमेरिका का पक्ष लिया उसे भी चीन अपने कर्ज और रणनीतिक दबाव से अस्थिर करने में लगा है। ये एक कूटनीतिक युद्ध है दोस्तों, जो बंदूकों और मिसाइलों से नहीं बल्कि डॉलर, कर्ज, चुनाव, दंगे और अफवाहों से लड़ा जा रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत को और मजबूती और सूझबूझ और सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यह ग्लोबल शीत युद्ध 2 हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। शुक्रिया दोस्तों।